स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्लास के हो। तो वो है कि जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, उनकी तैयारी बिल्कुल 0% है, वे छात्र पेपर में ये 3 काम करे, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देंगे और कभी जिंदगी में फेल नहीं करेंगे। और 100% गारंटी है, अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करते हो, अपनी बोर्ड एग्जाम के पेपर में करते हो, तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। ये मेरी 100% गारंटी है। यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक और टिप्स बताएंगे वो आपके सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। चाहे आप लोग किसी भी क्लास के हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में हम आपको पास होने की ट्रिक के बताएंगे वीडियो। तो ये रहा बोर्ड एग्जाम की पेपर, ठीक है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सभी सब्जेक्ट में, और उसका आंसर आपको अगर नहीं आता है तो किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से लिखना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यानी ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि पेपर में प्रश्नों को क्रम से करें और प्रश्न नंबर डालकर लिखें, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न नहीं आता उसका आंसर ट्रिक से लिखें, टीचर पूरे नंबर देंगे। तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, ठीक है, क्रम से कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर उत्तर कैसे डालकर लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट था कि प्रश्नों को क्रम से करना है, ठीक है, यानी सीरियल से करना है। तो यहाँ पे प्रश्नों को क्रम से करने का मतलब क्या हो गया, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए खंड क है, ठीक है। तो अगर आप लोग पेपर में खंड क के सभी क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको कॉपी के ऊपरी वाले सिरे पर यानी यहाँ पे खंड क लिख देना है। इसके बाद अगर आप लोग खंड क के क्वेश्चन को कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आप लोग खंड क के ही क्वेश्चन को लिखिए, जितना भी खंड क में क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को ही आप लोग लिखिए। बाकी आप लोग खंड जब ख आएगा तो उसका क्वेश्चन आप लोग खंड ख में लिखिए। अब ये नहीं कि आप लोग खंड क को कर रहे हो और खंड क में आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आप लोग खंड ख के क्वेश्चन को भी खंड क में कर दिए, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो टीचर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा नंबर काट देगा। तो इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन को क्रम से कीजिए। इसके बाद ट्रिक फर्स्ट में ही नेक्स्ट पॉइंट था कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग लिखिए तो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप सभी को ब्लैक स्केच का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हो तो सबसे पहले आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिख लेना है। इससे क्या होता है कि टीचर को पता चल जाता है कि आप लोगों ने किस क्वेश्चन का आंसर को लिखा है, ठीक है। इससे देखकर टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है अगर आप लोग इस तरह से पहले लिखे हो तब। और आपको इंग्लिश में प्रश्नोत्तर संख्या को, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना है। आपको ये छोटी सी लाइन याद कर लेना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो भी नंबर कर रहे हो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न नहीं आता उसका आंसर ट्रिक से कैसे आपको लिखना है जिसे टीचर आपको खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले हिंदी के पेपर में बताते हैं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी हिंदी में इस तरह से गद्यांश पद्यांश आते हैं और ये 6-6 नंबर के रहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आपको किस तरह से ट्रिक से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपको संदर्भ लिखने के लिए, ठीक है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरे में एक क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि आपको यहाँ पे जो भी आप लोग कर रहे हो गद्यांश, उसके आपको यहाँ पे डाल देना है। गद्यांश को कर रहे हो तो आप लोग गद्य डालोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको 2 वर्ड आगे का और इसके बाद 2 वर्ड आपको पीछे का, लास्ट का, इस तरह से लिख करके, ठीक है। ब्लैक पेन से आप लोग इस तरह से कर सकते हो, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद संदर्भ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख करके शुद्ध शुद्ध बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है, पहले का कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको छोटी सी लाइन याद करनी है जो कि आप लोग, ठीक है, हिंदी में कोई भी टॉपिक आता है गद्यांश पद्यांश तो सभी में आप लोग इस ट्रिक का यूज कर दोगे। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, अगर पद का करोगे तो पद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी इस तरह से अगर आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम याद है तो आप लोग इस तरह से लिखिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं याद है तो इतना तो जरूर आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लोग इसी तरह से भी लिख दोगे फिर भी आपको संदर्भ में, ठीक है,
आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको नाम याद है तो आप लोग लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना नहीं आता तो आप लोग यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से देखकर यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हेडिंग लिखने के बाद आपको मात्र प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, यानी प्रस्तुत पंक्ति में लेखक या प्रस्तुत पंक्ति में कवि, यहाँ पे आपको 4 वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे पैसेज में आ जाना है। जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपको इस पैसेज में से खड़ी पाई के बाद, यानी फुल स्टॉप के बाद खड़ी पाई के बाद जो भी यहाँ पे आया हुआ है, यह हमारा सौभाग्य रहा, यहाँ से लेकर के आप लोग गया तक, यानी इस पूरे चीजों को यहाँ से पूरे उठा करके शुद्ध आप लोग, ठीक है, ये 4 वर्ड लिखने के बाद पूरे को लिख दीजिए। आपको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे जितने नंबर का ये है पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश। इसमें अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना, या आंसर पैसेज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको लिख देना है, जैसा कि हमने आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पे आंसर, और इसके बाद जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव तुर्की, और इसका आंसर आपको नहीं याद है तो आपको क्या करना है कि जब भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए तो आप लोग सबसे पहले, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड व्हाट, इसको हटा दीजिए। यानी आंसर बनाते समय आप लोग इस व्हाट को बिल्कुल भी आंसर में मत लिखिए। आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट से लिखना है। अब आपको सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो कौन और किसको से क्वेश्चन पूछने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस यानी यहाँ पे सहायक क्रिया है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे आता है ये सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे द ओनली वे टू सेव तुर्की, ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको इसको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखना है, द ओनली वे टू सेव तुर्की। इसके बाद इसमें जो भी सहायक क्रिया लगाए, जैसे वाज, तो यहाँ पे वाज, ठीक है। इसके बाद आपको दैट, विकास या सो दैट, ठीक है, इस तरह से आपको यूज कर देना है। यहाँ पे अक्सर आप लोग क्वेश्चन में विकास का यूज कीजिए या दैट का यूज कीजिए, यानी इतना लिखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से दैट को लिखिए। जाना है फर्स्ट पेज में, और फर्स्ट पेज में सेक्शन ए दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ पे आपको इसमें से कोई भी 2 लाइन उठाना है। जैसे यहाँ पे जब भी आप लोग कोई भी 2 लाइन उठाइए तो आप लोग शुरू से मत स्टार्ट कीजिए, ठीक है, आप लोग बीच से कहीं से 2 लाइन फुल स्टॉप के बाद उठाइए। जैसे यहाँ पे यू से लेकर के लिप्स, ठीक है, यहाँ यू से लेकर के यहाँ तक आप लोग एक फुल स्टॉप से उठाकर एक फुल स्टॉप, 2 लाइन, अगर 60 क्वेश्चन है तो आप लोग 2 लाइन उसमें क्या कीजिए, लिख दीजिए। यानी इतना लिखने के बाद आप लोग 2 लाइन उसमें लिख दीजिए। आपको टीचर पूरे के पूरे नंबर देगा जितना नंबर का 60 क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद, ठीक है, इसमें से आपको यानी एक फुल स्टॉप से यहाँ से उठाकर यहाँ तक पूरा आपको क्या कर देना है, लिख देना है। 1 पेज टोटल लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे 7 नंबर या 8 नंबर जितने नंबर का आता है लॉन्ग क्वेश्चन पूरा मिलेगा। और अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ गया डिड लगा हुआ, तो आपको उसके आंसर को बनाते समय मात्र ग्रामर का यूज करना है, और भी बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे वाट को तो एकदम बिल्कुल भूल जाना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट से उठाना है, सब्जेक्ट है इब्राइट्स मदर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे क्रिया दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपके क्वेश्चन में डिड दिया है तो आपको क्रिया में आंसर में बनाते समय इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। अब आपको सेकेंड फॉर्म किस तरह से लिखना है, इसमें भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे दिया हुआ है प्ले, प्ले दिया हुआ है, और इसमें आपको सेकेंड फॉर्म लिखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में डिड आया हुआ है। तो आप लोग इसमें ईडी, ठीक है, ईडी जोड़ दिए तो आपका ये सेकेंड फॉर्म बन गया। यानी कोई भी वर्ब है उसके लास्ट में आपको ईडी या डी जोड़ने से वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है अक्सर। तो आप लोग देखिए, अगर आपको नहीं याद है, ठीक है, अक्सर क्या होता है कि ईडी और डी जोड़ने से बनता है, तो आप लोग सभी वर्ब में इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे डिड दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग ईडी जोड़ करके या डी जोड़ करके सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं। इब्राइट्स मदर प्लेड इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बीच से कहीं से यानी हेंस से लेकर के यहाँ तक आपको पैसेज उसमें लिख देना है। इसके बाद जैसे आप सभी का साइंस हो गया, विज्ञान या फिजिक्स हो गए, ठीक है,
उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में ओम का नियम आ गया और इसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आपको इस तरह से पहले तो हेडिंग डालना है, नंबर डालने के बाद इसके बाद ओम के नियमानुसार, ओम का नियम उसे कहते हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग इसी तरह यानी कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से नियमानुसार उसे ये कहते हैं, ये वाला ट्रिक जरूर अपनाना है। इस तरह से तो उसे ओम का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमने डैश डैश दिया हुआ है, इसमें आप लोग अपनी कोई भी विचार या आपको, ठीक है, आपके पूरे साइंस से या फिजिक्स से कोई भी टॉपिक याद है तो आप लोग यहाँ पे बीच में इसके लिख सकते हो। और यहाँ पे जो हमने ये ट्रिक पहले लाइन में और दूसरे में ये अपनाया है, इसको सिर्फ आप लोग सही लिखिए। टीचर सिर्फ आपके फर्स्ट लाइन को ही देखता है और अगर इसको देख लिया तो वो जान जाएगा कि आप लोग पूरे सही आंसर लिखे हो। टीचर कभी भी आपके पूरे कॉपी और पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ता, क्योंकि टीचर जितना कॉपी चेक करेगा उसको उतना ही पैसे मिलेंगे, इसलिए सिर्फ आपके फर्स्ट लाइन को ही देखता है। तो इसी तरह आप सभी को ट्रिक से लिखना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग ट्रिक से लिखिए, लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप लोग सादा पेज छोड़ देंगे तो टीचर को भी चांस नहीं रहेगा कि वो आपको नंबर देकर पास कर सके। तो इसलिए देखिए, डूबने वाले को तिनके की सहारा चाहिए। आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे फिर भी आप लोग फेल हो जाओगे। अगर आप लोग ट्रिक से लिखोगे तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा ट्रिक है, उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं पर भी आपको कटपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और प्रारंभ के 2 पेज आपको बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको ये ट्रिक लगाना है, टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, ठीक है, 2 वर्डों के बीच में एक पेन की जगह इस तरह से छोड़कर लिखना है। और इस तरह से आप लोग एक पेन की छोड़कर जगह लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग देखने में काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। हमने इस तरह से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिक तीसरा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है जरूर देख लेना, ठीक है। ज्यादा उत्तर लिखने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, जितना नंबर है उतना ही आंसर लिखिए। तो इस तरह से देखिए, आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसके आगे नंबर जरूर लिखा है, यानी इतने नंबर का वो क्वेश्चन है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो 3 नंबर, 1 नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन है उसके आगे नंबर दिया हुआ है, जब भी आप लोग उसका आंसर लिख रहे हो तो उस नंबर को देखते हुए लिखिए। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है, तो आप लोग बहुत कीजिए तो उसे सिर्फ 4 से 5 लाइन ही लिखिए, ठीक है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ज्यादा लिखोगे तो टीचर को भी पता चल जाएगा कि लग रहा है कि आपका आंसर बिल्कुल सटीक नहीं है, इसलिए आप लोगों ने 2 पेज लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखिए, आप लोग नंबर को देखते हुए ही किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। अगर आप लोग ज्यादा लिखेंगे तो आपकी टाइम भी चला जाएगा और पता चला आप लोग एक क्वेश्चन पे ही अपनी पूरी 3 घंटे 15 मिनट की समय व्यतीत कर दिए। तो ये रहे हमारे 3 इम्पोर्टेंट ट्रिक। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप लोग इस 3 ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर कीजिए। आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि इस ट्रिक से हर साल स्टूडेंट हमारे चैनल पे ये ट्रिक को देख करके बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो टॉप भी कर जाते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज कीजिए, टीचर आपको पूरे नंबर देंगे, क्योंकि हम भी बोर्ड एग्जाम की कापियां पिछले 5 सालों से चेक करते हैं। और अगर ऐसे ट्रिक और टिप्स से कोई भी स्टूडेंट लिखे होते हैं तो हम उसे पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर देते हैं, और सभी टीचर इसी तरह करते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी ट्रिक और टिप्स की वीडियो है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।